राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, माँ आदिशक्ति की उपासना का पावन पर्व यानी नवरात्रि अभी चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के चैत्र नवरात्रि जो है 2 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और ये पावन पर्व जो है दोस्तों 11 अप्रैल तक मनाया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि तिथि का बड़ा ही अधिक खास महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक जो है दोस्तों देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा आराधना उपासना का विधान है। इसके अलावा नवरात्रि की जो है दोस्तों अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व बताया जाता है। वहीं दोस्तों नवरात्रि में जो है कन्या पूजन करने की भी परंपरा है। जी हाँ दोस्तों, कन्या पूजन जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपकी जो है दोस्तों नवरात्रि के दिनों में किया गया उपाय, यातना, साधना, ये व्रत जो है अधूरा माना जाता है। यानी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन जो है दोस्तों कन्या का पूजन करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। कन्याओं को जो है साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। दुर्गाष्टमी या फिर नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसलिए जो है दोस्तों नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा और शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों कई स्थानों पर दुर्गाष्टमी के दिन ही जो है कन्या पूजन करते हैं, तो कई जगहों पर नवमी तिथि के दिन किया जाता है। यह हम आपको बता दें कि दुर्गाष्टमी और नवमी दोनों तिथियों के बारे में बता रहे हैं, जिसके आधार पर आप अपने अनुसार जो है दोस्तों उस दिन शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। तो दुर्गाष्टमी तिथि जो है दोस्तों इस बार अष्टमी तिथि 9 अप्रैल को पड़ रही है और पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि जो है 8 अप्रैल की रात 11:05 से शुरू हो रही है। इसका समापन 9 अप्रैल की देर रात 1:23 पर होगा। साथ ही इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:02 तक रहने वाला है और इसके बाद जो है दोस्तों सुकर्मा योग दिन में 11:25 से जो है शुरू होने वाला है। 11:58 तक चलेगा। इसके अलावा दिन का शुभ मुहूर्त जो है दोस्तों 11:58 से लेकर 12:50 तक रहने वाला है। तो ऐसे में इन शुभ मुहूर्त में आप कभी भी जो है दोस्तों कन्या पूजन जो है कर सकते हैं। तो रामनवमी के दिन जो है दोस्तों ज़्यादातर कहीं जगहों पर नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। इस साल नवमी तिथि का आरंभ 10 अप्रैल की रात्रि 1:23 से हो रहा है, जो कि 11 अप्रैल सुबह 3:15 तक रहने वाला है। साथ ही इस दिन सुकर्मा योग दोपहर 12:04 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन रवि पुष्य योग, रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेंगे। तो ऐसे में इस दिन सुबह से लेकर कन्या पूजन जो है किया जा सकता है। दोस्तों कन्या पूजन विधि कुछ इस प्रकार है कि दुर्गाष्टमी या फिर नवमी तिथि जिस दिन भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं उस दिन सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करें और फिर कन्याओं को जो है भोजन पर आमंत्रित करें। कन्याओं को घर पधारने पर जो है दोस्तों आदरपूर्वक उनका आसन कर बैठाएं। उसके बाद साफ जल से उनके पाँव पखारें, उनकी फूल अक्षत आदि से पूजा करें। इसके बाद घर में बने पकवान भोजन के लिए जरूर दें। इसलिए जो है दोस्तों इस दिन जो है हलवा, चना और पूड़ी बनाते हैं। हलवा, चना और पूड़ी माता रानी को भोग लगाकर जो है बच्चियों को, कन्याओं को खिलाना चाहिए। माँ दुर्गा स्वरूप कन्याओं को भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद खुशी खुशी उनको विदा करें ताकि अगले साल फिर जो है आपके घर पर माता रानी जरूर पधारे। तो दोस्तों आपने कई समय से जो है नवरात्रि व्रत करते आ रहे होंगे। हर नवरात्रि पर जो है दोस्तों आप अपने कन्याओं पर, अपने घर पर कन्याओं को लिए भोजन के लिए बुलाते हैं और कन्याओं को जो है उपहार स्वरूप जरूर कुछ भेंट भी करते हैं। तो दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन चीज़ों को जो है दोस्तों अगर आप नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन जब कन्याएं आपके घर पर आए तो उस दिन जो है दोस्तों कन्याओं को जो है अगर आप घर पर आई कन्याओं को जो है उपहार के रूप में ये चीज़ें अगर आप जो है उपहार स्वरूप दे देते हैं तो दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बना रहता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें जो है दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं जो कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है आपको कन्याओं को जरूर दे देनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो है दोस्तों है लाल वस्त्र। तो नवरात्रि में कन्या भोज करे तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को जो है दोस्तों लाल रंग की चुनरी भी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग जो है माँ की पोशाक का रंग लाल होने के कारण भी बहुत ही शुभ माना जाता है। वही लाल रंग के वस्त्र देने से आपका
मंगल भी जो है दोस्तों मजबूत होता है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लाल रंग की पूरी ड्रेस भी दे सकते हैं। अगर आप इतनी नहीं दे सकते तो लाल रंग की चुनरी लाकर कन्या को जो है दोस्तों उपहार स्वरूप जरूर देनी चाहिए। आज के दिन 9 कन्याओं को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाना चाहिए। नवरात्रि में कन्या भोज करने में जो है कन्या को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कहीं गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला नारियल को माना जाता है और माना जाता है कि केला भगवान विष्णु जी का प्रिय फल है और नारियल यानी श्रीफल माता लक्ष्मी जी का प्रिय है। इन दोनों का जो है दान आज के दिन कन्याओं को करने से आपके घर में सुख समृद्धि धन की वृद्धि होती है और माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों मिठाई। तो कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल जरूर करनी चाहिए। अगर किसी वजह से जो है आप मिठाई शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाए हुए सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता रानी को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती है। अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों श्रृंगार की सामग्री। तो नवरात्रि में कन्या भोज कराने के बाद जब कन्या भोज हो जाए तो भेंट में कन्याओं को जो है दोस्तों श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। ये श्रृंगार सामग्री पहले माता रानी को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता के द्वारा स्वीकार भी कर ली जाती है। तो दोस्तों इस नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है बिंदी चूड़ियाँ मेहंदी जो है क्लिप जो बालों पे लगाए जाते हैं, तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आज कन्याओं को दान में दे सकते हैं। ये श्रृंगार की सामग्री जो है कन्याओं को दान करने से कन्याएं जो है प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को जो है दोस्तों माता रानी का रूप बताया जाता है, तो कन्याएं प्रसन्न होती है तो माता रानी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है वो है चावल या फिर जीरा। हमारी परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जो जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि में भी आप कन्या भोजन करें तो भोजन विदा करते समय भोजन कराने के बाद विदा करते समय कन्याओं को उपहार में थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता जो है दोस्तों तेजी से बढ़ती है। अब अगला है सिक्का। तो नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय जो है उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है और आपके घर भंडार धन से भर देती है। हो सके तब कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपए भी आपको दान में देने चाहिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की अगर प्राप्ति करना चाहते हैं तो दोस्तों अष्टमी तिथि के दिन आपको विशेष रूप से घर पर कन्याएं आए तो कन्याओं को जो है दोस्तों भोजन कराने के बाद ये सभी उपहार में जरूर देना चाहिए। भोजन में जो है दोस्तों आप एक काम करें कि माता रानी को भोजन में जो है दूध से बनी खीर, उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री और केसर डालें, पूरी चना और हलवा, इन सभी चीज़ों का जो है भोग लगाने के बाद जो है माता रानी को भोग लगाए। फिर परिवार के सभी सदस्यों को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और जो है दोस्तों आपको जो है कन्याओं को भी भोजन कराने के बाद घर में जो है सारी सदस्य जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके ऊपर जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की भी प्राप्ति होने लगती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गाष्टमी की रात में किसी प्राचीन दुर्गा मंदिर में जाकर देवी माँ के चरणों में 8 कमल के पुष्प चढ़ाएं। ऐसा करने से जो है दोस्तों माँ दुर्गा आपसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। अपने जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए दुर्गा अष्टमी की रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात 11 बजे गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से जो है दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर अतिशीघ्र बनने लगती है। धन के स्रोत बढ़ाने के लिए अष्टमी की रात में महागौरी स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजित कर चांदी का सिक्का चढ़ाएं। ऐसा करने से महागौरी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों अष्टमी तिथि के दिन महागौरी जी की पूजा आराधना की जाती है। पति की दीर्घायु के लिए दुर्गाष्टमी की सूर्यास्त के बाद 11 सुहागिन महिलाओं को लाल चूड़ियां व सिंदूर भी भेंट करनी चाहिए। दुर्गाष्टमी की रात देवी माँ के मंदिर में गुपचुप तरीके से माता रानी को 16 श्रृंगार भेंट करने से जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तो
दोस्तों आप ये सारे उपाय आज के दिन जरूर करें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जीवन में धन दौलत की प्राप्ति होने लगेगी, जो भी कष्ट संकट परेशानी है वह खत्म हो जाती है।